बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही विरोध की हवा बहने लगी है। बांग्लादेश में सियासी तूफान, हड़तालें और गुस्से का माहौल है। अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं यूनुस। बांग्लादेश में इस समय सियासी तूफान आ खड़ा हुआ है। सड़कों पर हंगामा, हड़तालें और गुस्से का माहौल दिख रहा है। भारत के पड़ोसी देश में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। सोमवार को प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतरे। दरअसल पिछले साल छात्रों ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत आना पड़ा। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली थी। उम्मीद थी यूनुस इस नाजुक दौर में देश को संभाल लेंगे और निष्पक्ष चुनाव की ओर ले जाएंगे, लेकिन वो खुद ही सत्ता की मलाई काट रहे हैं। अंतरिम सरकार चारों तरफ से घिर गई है। सिविल सेवक, शिक्षक, सेना और राजनीतिक दल अपनी अपनी मांगों के साथ दबाव बना रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी मौजूदा हालात को लेकर नाउम्मीद हो गए हैं। यूनुस ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब से सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया, तब से देश के अंदर और बाहर दोनों जगह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव भी खुलकर सामने आया था। आर्मी चीफ जनरल वकार-उज-जमा ने 22 मई को सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। साथ ही आर्मी चीफ ने साफ कहा कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर भी सेना का यूनुस से मतभेद है। सेना मार्च से कह रही है कि उसकी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। बांग्लादेश सेना ने सोमवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ किसी भी मतभेद की खबरों को खारिज भी किया। कहा, सेना और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है और दोनों संस्थाएं पूर्ण समन्वय के साथ काम कर रही हैं। सेना मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद्दौला ने दैनिक प्रथम ओलो के हवाले से कहा, मीडिया में सरकार और सेना के बीच गंभीर मतभेद होने की अटकलें गलत हैं। हम सामंजस्य और आपसी समझ के साथ काम कर रहे हैं। गलत व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल अब संकट के चरम पर पहुंच गया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हालात पर चिंता जताते हुए कहा था कि देश युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा है। हम सब कुछ खो चुके हैं, फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ये बयान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान दिया। यूनुस के अनुसार आवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। उनके प्रवक्ता शफीकुल आलम ने बताया कि यूनुस ने बीते रविवार को ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में हुई बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब राजनीतिक ओइका पार्टी के नेता महमूदुर रहमान मन्ना ने दावा किया कि यूनुस ने भारत को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। मन्ना के अनुसार यूनुस ने बैठक में कहा, भारत बांग्लादेश के अंदर हो रहे बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो हमें एक दिन में खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यूनुस सरकार ने हाल ही में पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद देश भर में विरोध, हिंसा और प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले ने ही देश को राजनीतिक संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अब यूनुस की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो जनता की इच्छाओं का दमन कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो लोकतंत्र की ओर लौटने का रास्ता बचेगा या फिर देश और गहराते अराजकता में डूब जाएगा। भारत पर लगाए गए आरोप और आवामी लीग पर प्रतिबंध, ये दोनों फैसले देश के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बन चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।